श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 57वां सर्ग। प्राक्षिप्तः सर्गः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का इंद्र सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। प्रवेशितायां सीतायां लंकां प्रति पितामह तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं सत्कृतुम। जब सीता जी का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा। त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसां हिताय च लंकां प्रवेशिता सीता रावणेन्दुरात्मना। देवराज तीनों लोकों को के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभागा नित्यं च सुखेधिता आपश्यन्ति चा भर्तारं पश्यन्ति राक्षसी जनम। राक्षसी भी परिवृता भर्त दर्शन लालसा। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पत्नी है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। निवेशता ही पुरी लंका तीरे नद नदी पते कथं ज्ञास्यति तां समस्तत्र स्थां तामनिंदितां। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता से रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। दुखम संचिंत्यन्ति सा बहुशा परिदुर्लभा वाण यात्रा मा कुर्वाणा प्राणास्त्यक्ष्य संशयम् सांभूया संशयो जाता सीताया प्राण संचय। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए समय में अत्यंत दुर्बल हो गई। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं। अतः देशी ऐसी दशा में निस्संदेह में अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्व संदेह उपस्थित हो जाएगा।
सा तुम शीघ्रमिते गत्वा सीतां पश्य शुभान्नाम् प्राविश्य नगरीं लंकां प्रयच्छ हविरुतुम। अतः तुम शीघ्र यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। एवं मुक्तो देवीन्द्रा पुरीं रावण पालिताम् आगच्छन्त्या सार्धं भगवान पाकशासुना। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पाले लंकापुरी में आए। निद्रां चौवास गच्छतम् निद्रां चौवास गच्छतम् राक्षसान् संप्रमोहय। सा तथोक्ता भगवता देवी परम हर्षिता। देवो कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम प्रामोहयन् राक्षसान्। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। तस्मिन्नन्तरे देवा सहस्राक्षा सचीपति आशान वनस्थां तां वचनं चेदं ब्रवीत्। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी के पास गए और इस प्रकार बोले, देवराजो अस्मि भद्रम ते चास्मि शुचिस्मति अहम त्वां कार्य सिद्ध्यर्थम राघवस्य महात्मनः साहाय्यं कल्पयिष्यामि मा शुचो जनकात्मजे। पवित्र मुस्कान वाली देवी आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक की सूरी में आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक ना करें। मत प्रसाद समुद्रम सातरिष्यति बलय सह मये वेचा राक्षस्यो माया मोहिता सुई। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। हे सुबह, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। तस्मादन्विदं सीते हविष्यान्महं स्वयं सा त्वां संग्रहे देहि आंगता से इंद्रिया। हे विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं भी यह भोजन, यह हविष्यान लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। एतदस्त्यसि मध्यस्थान त्वां बादिष्ये सुवे बादिष्यते सुवे सुधात्र साचा रंभोरु वर्षाणायतेनपि। हे सुबह, रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास न सताएगी। एवं मुक्ताता देवेंद्र मुवाच परिशक्ति संकिता कथम जानामि देवेंद्रम त्वामि हस्तुं सचीपतिम्। देवराज
महाराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवेंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवलिंगानि दृष्टानि राम लक्ष्मण सन्निधौ तानि दर्शय देवेंद्र यदि तुम देवरान स्वयं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे। यदि आप साक्षात देवराज इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीताया वचनम श्रुत्वा तथा चक्रे सचीपति पृथ्वी नाश स्पृशत पदभ्याम निमिषे चुनानि च अर्जो अम्बरधारी च नाम्लान कुसुमस्तथा तं ज्ञात्वा लक्ष्मणे सीता वास्तवं परिहर्षिता। सीता जी की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने अस्त्र धारण किया था, उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्प माला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उवाच वाक्यम रुदति भगवन् राघवं प्रति भ्रात्रा महाबाहुर्दृष्ट्यामि श्रुतिमांताम्। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। यथा मे स्वासुरो राजा यथा च मिथिलाधिपा तथा त्वामध्य पश्यामि सनातो मे पतिस्त्वया। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ है। तवाज्ञा च देवेन्मयो भूतमिदं हविः आशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कलवर्धनम्। हे देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पाय स्वरूप अवश्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्रहस्तां गृहीत्वा तं पायसं सा शुचिस्मितां न वेदयन् भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदित किया और इस प्रकार कहा, यदि जीविते भर्ता स भ्रात्रा महाबलान् इदमस्तु तयोर्भक्त्याम् इदमस्तु तयोर्भक्त्याम् तदास्नात् पायसं स्वयं। यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई
के साथ जीवित है तो यह भक्ति भाव उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात से उन्होंने स्वयं उस खरी खीर को खाया। इति उतन प्रायश हविर्वरानना जहो क्षुधा दुख मुद्भवं चान्तुम इंद्रात् प्रामृत्युम उपलभ्य जानकी काकुस्थयो प्रीतमना बभू। इस प्रकार उस हवस्य को खाकर सुंदर सुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर भी जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। सा चाप शक्य स्त्री दिवालयं तदा प्रीतो आमंत्र सीतां सा ततो महात्मा जगाम निंद्रा सहितां स्वामालयम्। तब निंद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्री वाल्मीकि आदि काव्यारण्य कांडे प्राक्षिप्ता सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्राक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम 57वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम